आप पीछे देख सकते हैं भवन आ गया है। तो पहली झलक की खुशी है भवन की, वो शायद आप जब इसे देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। हमारी साथी आ रही हैं, आप हंसी से समझ ही गए होंगे कि कितनी ज्यादा खुश है वो। और जैसे ही आप भवन में एंट्री करेंगे तो ये जो पीछे आपको स्पॉट दिख रहा है, इसके बाद से घोड़ा, खच्चर, पालकी कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो उसके बाद से फिर आपको अपना खुद ही कम्यूट करना पड़ेगा। आप इधर देखेंगे पीछे तो इस साइड में आप जब नीचे उतरोगे तो आपके राइट साइड में सारी मार्केट है। इसमें खाने पीने का, प्रसाद का सारा इंतजाम है। डोमिनोज भी है। मैं पिछली बार आया था, डोमिनोज नहीं था। और डोमिनोज नो अनियन नो गार्लिक, प्योर वेज डोमिनोज। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट है, डोमिनोज है, ये भेट शॉप है, जितना भी रेस्टोरेंट है यहाँ पे सब नो अनियन नो गार्लिक, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी आया था। ये गुलाब आ गया, इसके आगे आपको मतलब मिक्स है। इधर लेफ्ट में भेंट शॉप है, यहाँ पे आप माता रानी के लिए जो भी भेंट लेनी है ले सकते हैं। और जिसमें प्रसाद, पंचमेवा और मिक्स प्रसाद है, पाउच प्रसाद है, अलग अलग चीजें हैं। उसका रेट कार्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। विद नारियल 100 रुपए की, विदाउट नारियल 50 रुपए का। तो ये रेट कार्ड है, ये वेट काउंटर है। आप जैसे ही नीचे उतरोगे तो उतरते ही आपके लेफ्ट में पड़ेगा, ये वो सामने सागर रत्ना है, मेरा फेवरेट। लास्ट टाइम जब आया था अपनी माता जी के साथ तो यहाँ पे मैंने डोसा खाया था और शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डोसा था। रात का बज रहा है 2:30। हम भवन पहुंच चुके हैं। हमने एक वेटिंग हॉल में बैठे हैं। यहाँ पर फ़िलहाल चेंज वगैरह करेंगे और माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जो वेटिंग हॉल है ये बहुत अच्छी सुविधा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चे हैं और आपके साथ वाइफ है, आप नहीं चाहते हो कि जो कॉमन वाला है वो उसमें स्नान करें, क्योंकि हालांकि दिक्कत उसमें कुछ भी नहीं है, पर वहाँ पर ठंडा पानी होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फॉर श्योर श्राइन बोर्ड की तरफ से, पर हर आदमी उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होता है। तो आज के हालात को देखते हुए यहाँ पे आप जब भवन से सीधा आ जाओगे, गौरी भवन से स्ट्रेट डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी से राइट में रास्ता है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे सामने राम मंदिर है, उससे पहले एक हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान मंदिर के ऑपोजिट में रूम नंबर 4 है। रूम नंबर 4 में ये वेटिंग रूम है। बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 100 रुपये इसका चार्ज है 1 घंटे का। आप 1 घंटा इसमें बैठिए, रेस्ट कीजिए। और 3 वॉशरूम्स हैं, गीज़र लगे हुए हैं, आप रेस्ट कीजिए, आप कपड़े चेंज कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, खासकर वो लोग जो कि अपनी वाइफ, सिस्टर, मदर्स उनके साथ यात्रा पे आते हैं। आपको थोड़ा यहाँ पे रेस्ट भी मिल जाता है, आधे घंटे का आप फ्रेशन अप हो जाते हो। तो अच्छी सुविधा है। अभी हम रात में आए हैं 2:30 बजे, तो हाँ इतना क्लीन नहीं है, पर क्योंकि हमें लगा था कि हमें कोई अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, मैं कालिका भवन तक बात करने गया, पर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपका रूम बुक नहीं है हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो इसके बाद अभी हम नहा धो के चलेंगे आगे, माता रानी के दर्शन करेंगे। रात में थोड़ी लेट हो गया है, पर दर्शन करके फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे। रात का बज रहा है 3:45 और हम भवन पहुंच गए थे 2 बजे। रात कहिए, सुबह कहिए, सुबह होने वाली है कुछ ही समय में। हम 3:45 अभी यहाँ पे खड़े हैं। 2 बजे हम भवन पहुंच गए थे। हमने वेटिंग रूम में आए धोए हैं, फिर हमने माता के खुले दर्शन किए हैं। खुले बोले तो बिल्कुल भीड़ नहीं, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं, इतने दिव्य दर्शन दिए हैं माता रानी ने। हमारी तपस्या का हमें फल दे दिया है माता रानी ने। इतनी दूर से आए हम, तो ऐसा नहीं लगा कि जैसे मंदिरों में होता है भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छे दर्शन हुए, पूरा माता को हमने आराम से देखा, उन्हें प्रसाद चढ़ाया, सब कुछ किया, अरदास लगाई और आराम से आए। कोई भीड़ भाड़ नहीं, 10-12 लोगों के साथ हमारी बस और हमें समय भी इतना लगा, 10 से 15 मिनट में हम दर्शन करके बाहर आ गए।
और जो लोग वैष्णो देवी के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें पता है कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। भैरव बाबा की भी यात्रा बंद कर रखी है, तो हम बिना भैरव बाबा के दर्शन किए ही हमें नीचे जाना पड़ रहा है। ये हमें थोड़ा सा अच्छा फीलिंग नहीं दिया कि हम यहाँ तक आए और बिना उनके दर्शन के कोई मन्नत पूरी नहीं मानी जाती है, ऐसा बोला जाता है। पर क्या करें, अब जो चीज है तो है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं और आप देख सकते हैं अभी भी खचाखच भीड़ है माता के दरबार में। लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं, अभी दर्शन चल रहे हैं और हमने क्योंकि दर्शन कर लिए हैं बहुत ही जल्द नीचे उतर के आपसे दोबारा मिलेंगे। हमने सर खुद भूखे रहे, हाँ। इसको नहीं भूखे रखा, क्योंकि हमारी जान सर जो हमारी पूरी फैमिली जला रही है। ये कितने घोड़े तुम पे? एक है? मेरे पास एक ही होगी, एक भाई के पास है। अच्छा, अरे नींद तो नहीं आ रही? तुम कैमरे की नजर में हो बेटा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है, हमने आज सुबह माता के दर्शन किए और सुबह ही हम अपने रूम पे 10:30 बजे आए हैं। हम इतना थक चुके थे कि हमें व्लॉग करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। हम आते ही बस सो गए सीधा और अभी उठ रहे हैं, बज रहा है शाम के 7। इतनी ज़्यादा थकान थी, पूरे पैर हमारे बोल चुके थे। हालांकि अब रिकवरी हो गई है, थोड़ा सा वॉक करके देखा है, ठीक है, कोई ज़्यादा इशू है नहीं। तो अब क्योंकि शाम हो चुकी है, कहीं घूमने का बाहर तो प्लानिंग कर नहीं सकते, तो होटल में ही कुछ गेम्स हैं, नीचे उतरते हैं, वही ये गेम्स खेलेंगे, वही आपको भी दिखाएंगे, फिर रात में डिनर करके विल बी बैक टू आवर रूम। बस यही है कि हमारा दिन आज ऐसे सोते सोते ही गुजरा है। आई मीन दैट्स ओके। अगर आप इतना आई थिंक 28-30 किलोमीटर, और हमारे केस में थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि हमें जाते टाइम भी ताराकोट मार्ग मिला था और वहाँ आगे से भी हाथी मत्था मार्ग मिला था। आई थिंक 3 to 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा था। जिन लोगों को नहीं पता, हाथी मत्था इज वन ऑफ द टफेस्ट व्हेन इट कम्स टू ट्रैकिंग। अगर आप माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चल रहे हो, बहुत से पुराने गायक भी रहे हैं जिन्होंने हाथी मत्था की चढ़ाई पे गाने भी बनाए हैं। सही बात है। तो अब आगे देखते हैं, आपको भी आगे कुछ गेम्स दिखाते हैं। एक चीज़ और मुझे बोलनी थी, क्योंकि ये YouTube की वीडियोस होती हैं, इनको बनाने में, एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हो सकता है कि ये आपको कुछ टाइम बाद मिले। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम दोनों को आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो हमें प्यार दे रहे हैं अपना। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपको उसमें कोलैबोरेटिव कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे हम लोग की रील्स होती हैं, तो और उसमें आपको हमारा इंडिविजुअल कंटेंट भी मिलेगा कि शी एज अ इंडिपेंडेंट विमेन वो क्या करती हैं, मी माई सेल्फ एज अ कॉर्पोरेट वर्कर हम लोग क्या करते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि कोलैबोरेटिव कंटेंट मिलेगा, आपको इंडिविजुअल कंटेंट भी मिलेगा और क्या पता आप सबको वो भी पसंद आए। हाँ, और एक बात, हमारा जो व्लॉग्स है वो डिले इसलिए होता है क्योंकि उसकी एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ। यही है हमारा वन मैन शो है। ये करती है, मेरा काम है सिर्फ जबान चलाना, जो कि मैंने बस यही करता हूँ मैं। तो मतलब मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं ही एडिटिंग करती हूँ। तो हमारा ऐसा होता है कि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं एडिट करके और उसके बाद फिर उसको पोस्ट होता क्या है ना कि किसी भी डिश में ना एक हीरो इंग्रेडिएंट होता है, तो हमारी डिश का हीरो इंग्रेडिएंट ये है, हम लोग खाली सपोर्टिव एक्टर हैं। स्वीट ऑफ यू बेबी। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो हमारे वीडियोस आने में, कि पोस्ट डेटेड हो, कि जैसे हमने अभी यात्रा की है तो ये पोस्ट डेटेड में आपको दिखें। हालांकि हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी आप तक पहुंचा सके, उसके लिए आप रिलैक्स रहिए। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हमारे हीरो को टाइम मिले, बाकी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। तो इसी तरह अपना प्यार अपने बनाए रखिए, हमें पसंद करते रहिए, यूं ही हमारा साथ देके हमें आगे बढ़ाते रहिए। गाइज, हमने अपना रूम लॉक कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं टीटी खेलने के लिए। हम टीटी खेलेंगे, देखेंगे कैरम, अगर मन किया तो खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे।
तो हम लोगों ने गेम्स खेल लिए हैं, अब हम थक चुके हैं पूरी तरह, मन भर चुका है। टीटी माई अरे झूठा है, मैं जीती थी, दिखाया था मैंने, क्वीन है मेरे हाथ में, और जिसके हाथ में रानी टीटी में क्वीन नहीं होती। कैरम में मैं जीती हूँ। अच्छा कैरम की बात है। और टीटी में भी कोई नहीं जीता। ठीक है, हम खेल रहे थे, खेलते खेलते फिर थक गए, इसलिए बंद कर दिया। मैं जीती थी, 3 मेरा था, तुम्हारा 1 था, 3 का मैच था। टीटी में 11 या 21 के सेट नहीं होते, 3 के होते हैं। ये मेरा टीटी था, फिर मैं थक गई, दौड़ा दौड़ा के, इसने बहुत खिलाया मेरे को। टीटी में भी बॉल खेल ही नहीं पा रहा था यार, पूरा बॉल बाहर मार रहा था इसलिए मैं थक गई। मैंने कहा अब वैसे ही यार वैष्णो देवी की यात्रा करके आए हैं, उसमें भी मैं उस यात्रा से इस गेम का लेना देना है। बैठ के कैरम खेलने में पैर दर्द हो रहे हैं इनके। यार टीटी की बात हो रही है, तो कहाँ है इसका दिमाग? अभी आप इनको ये कह दो कि आपको इंस्टाग्राम पे रील बनानी है। पैर दर्द? चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, जो काम है वो काम है कि नहीं? हम काम के प्रति अपना देखो, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर क्या ही प्रोफेशनलिज्म, आपका क्या ही काम के प्रति प्यार ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे करोगे काम, है कि नहीं? तो चलो अब हम जा रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं ये शॉप है होटल के नीचे। हम कुछ चीज़ें यहाँ से खरीदने वाले हैं, खरीद के लेके जाएंगे हम अपने घर। चालू है बस। तो गाइज जो शॉप हमने आपको नीचे दिखाई थी, उनकी एक शॉप ऊपर भी होटल के, जहाँ पे कपड़े वगैरह भी ये लोग सेल करते हैं। तो अब हम कपड़े वगैरह भी देखने जा रहे हैं, अपने लिए कुछ देखूंगी, पसंद आया तो लूँगी। तो चलते हैं फिर। ये आ गई लिफ्ट, आ गए हम बाहर। तो यहाँ तो ये कोटी जो है 3000 की है, बाकी ये रेट भी कम कर देते हैं। यहाँ कश्मीरी पर्स भी है, शॉल भी है, पोंचूज है, जैकेट्स है, ये पर्स, कुर्ती, साड़ी सब अवेलेबल है। कश्मीरी सूट अच्छे आए हैं, प्लेन भी आएगी ये सूट। ये भी दिखाना खोल के, वाइट वाला। ये हाँ, ये प्योर वाइट है, लेकिन है ना, ऑफ वाइट में नहीं अच्छा लगता है, प्योर वाइट बड़ा अच्छा है सॉफ्ट वाला। गाइस लिफ्ट आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं। हमने सामान शॉपिंग कर ली है। होटल के अंदर ही सारी शॉपिंग हो रही है, कटरा की मार्केट में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। और हम आ चुके हैं, ये होटल रूम आपको पता ही है। अब हम नीचे जा रहे हैं। समय बज रहा है रात का 11 और हम और हमारी मिसेस कटरा की गलियों में हांड रहे हैं, लिटरली हांड रहे हैं, देसी वर्ड। हमने कहा कि आज क्योंकि कहीं निकले नहीं थे, आपको बताया ही था, तो हमने कहा चलो कटरा की गलियां घूम लेते हैं, कुछ खाएंगे, कुछ खाए पिएंगे, मौसम बढ़िया है। तो दूर ज़्यादा है नहीं होटल से मार्केट, रियासी रोड पे ही होटल है हमारा। तो निकले हैं बाहर खाने पीने। सड़क बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है यार 11 बजे। हाँ, यहाँ पर कटरा में, जबकि यात्रा वगैरह इतना चल रही है। हाँ, जबकि यात्रा, और हो सकता है कि अभी यात्रा कल से खुली है तो यात्री कम है, पर आने वाले टाइम में यात्री बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या खाने का मन है? देखते हैं, चलते हैं किसी होटल बैठते हैं, फिर मेन्यू देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि देखो क्या खाया जाए। सही बात है। और ये बोलती तो ऐसे क्या खाया जाए जैसे कितना खाती है। हाँ, एक प्लेट मंगाएंगे, उसमें मैं तो थोड़ा सा खाऊंगी, बाकी तो यही है। तो मैं बोलती हूँ मेरा डस्टबिन, तो मतलब जो मैं नहीं खा पाती वो यही खत्म करते हैं। हाँ। सो गाइज हम आ चुके हैं डिनर करने, और होटल हमारा है नवदुर्गा स्वीट्स। हमारे होटल के कुछ कितने दूर होगा, 300 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे हम पैदल ही आ गए। तो अब हमने ऑर्डर किया अपने लिए एक शाही पनीर और
तंदूरी रोटीज। ज़्यादा भूख है नहीं बट थोड़ी बहुत है, जैसे रात को खाली पेट नहीं रख सकते हैं अभी, क्योंकि हम लोग ने दिन भर से कुछ नहीं खाया था, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख है, ज़्यादा नहीं है। तो वो खा के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये आदमी ये नहीं सोचता है कि मुझे भी थम्स अप या कोल्ड ड्रिंक कुछ पीना, अपने लिए हर जगह जाता है तो स्प्राइट या ड्यू अपने लिए खरीद लेता है। दिस मैन लगता नहीं है कि बीवी भी है, उसके लिए भी कुछ ऑर्डर करूँ। ये आप बता रहे, देखो बीवी करती क्या है। ऑर्डर कर रही है शाही पनीर और दाल फ्राई या दाल मखनी। एक पनीर का टुकड़ा इसने खाना है और 2 कौर दाल के, बहुत ज्यादा 1 रोटी खाएगी, थोड़ी थोड़ी सब्जी खाएगी और फिर वो 2 पूरी डिश मुझे खत्म करनी है। क्यों भाई, मैं क्यों खाऊं? मेरा मन कुछ और खाने का है। यार या एक ही डिश मंगा लो जिसको खा ले, वेस्ट क्यों करना? देखो क्या होता है, मुझे बस टेस्ट करना, मतलब एक को सेटिस्फाई करना रहता है बस खा करके अपनी जुबान को। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं खाती कि मुझे बस खाना है, वो वाला मेरा हिसाब किताब नहीं है। मुझे अगर क्रेविंग होती है तो मैं उस तरीके से खाती हूँ। यहाँ पे बुफे चलता हो ना, आप थोड़ा थोड़ा तो बुफे वाला रेस्टोरेंट ढूंढा करो। कटरा में पता नहीं है कि नहीं। जा रहा है गाइस, लाइक हमारा खाना आ चुका है और हम खाने जा रहे हैं। चलिए निकालिए। He is serving my food, as you can see this. सर्वगुण संपन्न पति पाया है मैंने। लोगों की सर्वगुण संपन्न बीवी होती है। वाह बाबू, अच्छे से सफाई करना। पहले तुम होटल में बर्तन ही साफ करते थे क्या बाबू? बाबू आजकल मैं एम्प्लॉयड हूँ, मेरा काम है बीवी के दिमाग से गंदगी साफ करना। ओह माइक ड्रॉप। टू मेनी कॉस्ट। चलो गाइस, हम खाने टेस्ट करो फिर उसके बाद मैं लूंगा। तो आप करो पहले। टेस्ट तुम ही करोगे? मतलब जहर मैं खाऊं, मतलब ये राजा है। अरे खुद करो। मैं ये पनीर है कि रबड़ है? ठीक है, खाने लायक टेस्ट करके देखो बार। कुछ तो नहीं करना है। कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा, बार आप टेस्ट करो। ठीक है, चलो गाइस, ज्यादा अच्छा खाना नहीं है, ठीक ठाक है। काम चलाओ, खाना खा के फिर हम लोग होटल जाएंगे, सोएंगे, क्योंकि हमें सुबह सुबह 8 बजे फिर से निकलना है घूमने फिरने के लिए, क्योंकि हमारी कल 2 बजे की ट्रेन है। कल आखिरी दिन है यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया यार। अभी तो आई थी, ऐसा लग रहा है कल ही आई थी मैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, फिर से वही दिनचर्या चालू हो जाएगी मेरी। वेकेशंस कितने अच्छे होते हैं यार, काश पैसे सही में पेड़ पे होते तो बस तोड़ते और घूमने निकल जाते, तोड़ते और घूमने निकल जाते। तो अब देखो पता नहीं कब व्लॉग्स मिलेंगे, उसके बाद कोशिश करूंगी कुछ ना कुछ आपको दिखाती रहूं, व्लॉगिंग करूं। बस यही है यार, टाइम की कमी होती है, फुल टाइम ब्लॉगर तो है नहीं, काम भी है हमारा तो वो भी करना है। एक बार हमारी गाड़ी पकड़ ले तो फुल टाइम ब्लॉगिंग का मैं आगे सोचूंगी, अगर सक्सेस हमारा को मिल जाती है तो। क्या कह रही हो? बढ़िया ही लगता है जब पैर दर्द होते हैं ना। तो गाइज हम रूम पे आ चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, तो ये आते ही फ़ोन चलाते चलाते सो गए हैं। पैर तो इतने दर्द हो रहे हैं कि पूछो मत यार। पता है मैं मालिश करवा के आई अभी, और इतना दर्द हो रहा था, उसके बाद भी अभी इतना आराम नहीं मिला है। पर हाँ एक चीज़ है, मैंने सुबह उतरने से पहले ना पैरासीटामोल खा लिया था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मुझे आराम है। वरना तो मैं जब आई थी 12 साल पहले अपने मम्मी पापा के साथ आई थी, बहनों के साथ आई थी, उस टाइम पे तो उतर के भी मेरे पैरों में आराम नहीं था, इतना दर्द था कि मैं शाम को घूमने भी नहीं निकली थी मार्केट। पूरे पैरों में से आग निकल रही थी और मैंने लिटरली वॉलिनी स्प्रे कर ली थी अपने तलवों पे, जो कि रात को जब मैं सोई तो वो वॉलिनी मेरे ऊपर पूरे इतना ठंडा चिल कर गई थी, पूरे शरीर में से ठंडक लग रही थी।
वो वॉलिनी की वजह से। कभी वॉलिनी स्प्रे मत करना अपने तलवों पे। बाबा रे, मुझे तो याद आ गया, मैं एकदम एक्सपीरियंस किया था, बहुत गंदा वाला एक्सपीरियंस था। आप कभी मत करना। तो इस व्लॉग को अकेले मैं एंड कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं वो सो चुके हैं। बाय, गुड नाइट।